हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बेसिकली हम एरर हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो एरर हैंडलिंग अगर बेसिक टर्म में बोले तो क्या होता है कि जब भी हमारे सिस्टम में कोई इशू आएगा, इन फ्यूचर टर्म में कह सकते हैं कि एरर हो सकता है, क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे हम हैंडल करते हैं उसका मतलब होता है एरर हैंडलिंग। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमें किसी को बोलना है कि इंटीजर वैल्यू में ही अपना आंसर्स रखे। अगर हमने किसी में इनपुट डाला इंटीजर, पर्सन ने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आंसर डाला, तो एक ये एरर जनरेट करेगा कि सिस्टम आए और एक्सेप्ट का मेथड लगा के अगर हम उसको बोलें कि तुम इसको थोड़ा ऐसा करना कि अगर इंटीजर वैल्यू तो पास कर देना, पर इफ अगर कोई अगर स्ट्रिंग वैल्यू डाले तो उसको बोल देना वापस से फिलअप। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम कैलकुलेटर ट्राई करें, कैलकुलेटर वाला कोड ट्राई करेंगे। तो अगर हम कैलकुलेटर के कोड के हिसाब से चालू करें, सबसे पहले हम चार फॉर्मेट उसके लेंगे जो सिंपल कैलकुलेटर में हम यूज करते हैं: ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो फर्स्ट मैं लिखूंगा डेफ ऐड ब्रैकेट्स में a कॉमा b, फिर रिटर्न करेंगे a प्लस b। ऐसा ही हम सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई का करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे डेफ वाला डिवाइड। इसमें हम ट्राई और एक्सेप्ट का मेथड यूज करेंगे। सो बेसिकली मैंने कोड में लिखा डेफ डिवाइड सिंपल वो वाला कि ब्रैकेट खोले a कॉमा b, फिर उसके बाद ट्राई का लगाया कि रिटर्न ए बाय बी, सिंपल वैल्यू। इफ अगर जीरो डिवीजन एरर आए, मतलब आखिर में कोई ऐसी वैल्यू आए जो जीरो रिमाइंडर नहीं दे रही है, तो उसके लिए कह सकते हैं कि कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, एक्सेप्शन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर एक डेफ कैलकुलेटर रखेंगे कि चलो मान के चलें कि हम एडिशन करना चाह रहे हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए तो हम पहले डेफ कैलकुलेटर लिखेंगे। सो डेफ कैलकुलेटर ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद हम लिखेंगे एक वाइल लूप लगाएंगे। सो बेसिकली वाइल लूप क्या करेगा कि हमारे जो भी स्टेटमेंट्स हमें चलाने होंगे जब तक वो रन करता है। फिर उसके बाद हम ट्राई केस लगाएंगे। ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड इसमें यूज़ करना चाहता हूँ। तो ट्राई लगा के प्रिंट करेंगे अपने ऑप्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई के लिए और डिवीजन के लिए। और लास्ट में एग्जिट भी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कोड को एग्जिट कराना रहता है। इक्वेशन लिख के फिर उसके बाद इनपुट्स लगवाएंगे कि जो भी हमें ऑपरेशन इनपुट करना हो। फिर इफ वाली एक ऑपरेशन लगाएंगे जिससे हमारा एग्जिट करा। प्रिंट कैलकुलेटर एग्जिट और फिर उसके बाद लिखेंगे ब्रेक करेंगे। इससे ब्रेक हो जाए अगर हम एग्जिट कर रहे हैं, आगे कोड रन ना हो। फिर इफ सॉरी ऑपरेशन नॉट इन, फिर करके अगर इनमें से कोई ऑपरेशन ना हो फिर प्रिंट करा के इनवैलिड ऑपरेशन हो और बोले कि प्लीज ट्राई अगेन। या आप बोल सकते हैं कि मतलब लिखेंगे इनपुट इनवैलिड ऑपरेशंस, फिर प्लीज ट्राई टू पुट ऑपरेशंस। फिर उसके बाद हम नंबर
हम करेंगे num1 और num2। ये बेसिकली हमारे वैल्यूज पुट करने के काम आएंगे। तो इनको मैंने किया फ्लोट। फ्लोट यूज़ किया है क्योंकि हम इसमें फ्लोट वाला काम करते हैं। अगर मिस्टेकली अगर हम पॉइंट डेसिमल में डालें तो इनपुट करके नंबर्स लगा देंगे फर्स्ट और सेकंड के लिए। फिर उसके बाद एक इफ स्टेटमेंट चलाएंगे ऑपरेशन के लिए जब भी हम ये यूज़ करेंगे। पहला ऐड के लिए होगा जो एडिशन करेगा इन दोनों के लिए रिटर्न रिजल्ट में ऐड ब्रैकेट और num1, 2 ऐसे ही चारों के लिए करेंगे। पर इसमें एल्स की जगह एलिफ लगाएंगे क्योंकि हमें बार बार ये कंडीशन लगानी है कि इफ अगर ये होगा, इफ अगर ये होगा, इफ अगर ये होगा। क्योंकि एल्स क्या होता है कि एलिफ ऑपरेशन इक्वल टू डिवाइड ये लिखा है, हम आखिरी में कोड में लिखेंगे। पर एल्स में हम सिंपल लिखते हैं एल्स और उसके डॉट्स लग देते हैं दोनों, बस। इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ सकती है कभी कभार इंटेंटेशन और कई मेजर इश्यूज भी हो सकते हैं कभी कभार कोड में। लर्निंग है, लर्निंग में तो थोड़ा बहुत होता है। तो बेसिकली अभी तक हमने लिखा है इफ स्टेटमेंट लगा के 3 और एलिफ लगा दिए। फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे कि रिजल्ट जो भी हो इनका आना चाहिए, चाहे एडिशन किया हो, सब्ट्रैक्शन किया हो, या मल्टीप्लिकेशन किया हो, या डिवाइड किया हो, आफ्टर ऑल इनके आंसर्स आने चाहिए। फिर कभी कभार वैल्यू एरर्स भी एक्सेप्ट आने लग जाते हैं। कभी कभार हमने इनवैलिड वैल्यू डाल दी, कोई ऐसी वैल्यू डाल दी जिसका हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते, इंफिनिटी वाली वैल्यू डाल दी, तो उसके लिए वैल्यू एरर्स हैं। फिर वैल्यू एक्सपेक्ट वैल्यू एरर्स फिर प्रिंट करके एंटर अ वैलिड नंबर डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सेप्शन का भी एक्सेप्ट करेंगे कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाए, सिस्टम सिंटैक्स एरर आ जाए, कुछ आ जाए कोड में, तो वो होता है। फिर इसके बाद हम कैलकुलेटर ब्रैकेट लगा के बंद कर। चलो थोड़ा कोड को रन करने की कोशिश करते हैं। रन हो रहा है, रन हो रहा है, रन हो रहा है, ऑपरेशन इनवैलिड प्लीज ट्राई टू पुट अप। ओ हाँ, ब्रैकेट्स। फिर एंटर द, यहाँ 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 कहाँ, ओ हाँ, कॉमर्स, फिर सिंटैक्स एरर देखिए प्लीज कहाँ है, कहाँ है, हाँ, एक ऑपरेशन वाले में क्लिक किया। फिर इसके बाद एरर नंबर दिस। मैं ये एरर सॉल्व करके 2 सेकंड में आया। तो एरर सॉल्व हो गई है। अब देखते हैं कि वैल्यूज क्या आती हैं। पहले हम ऐड करते हैं। ऐड में लिखते हैं 12.4, फिर 13.4 वैल्यू आंसर आ गई थी और समवट 26। फिर हम दूसरा ऑपरेशन यूज करके सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी 12.4 लेंगे पहले वैल्यू, फिर 11.4 लेते हैं, इससे 1 आंसर आ जाएगा। अब एक्सिट करते हैं।